गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनके जीवन की कहानियां हमें जीवन के सत्य, मानवता और आध्यात्मिकता का संदेश देती है। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी, जिसे सोने का रहस्य कहा जा सकता है, जीवन की अस्थिरता और सच्चे सुख के रहस्य को समझाने वाली है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास से गुजर रहे थे। उस गांव में एक बड़ा और सुंदर तालाब था, जिसके किनारे एक सोने की मूर्ति रखी हुई थी। यह मूर्ति गांव के लोगों के लिए बहुत पवित्र थी। वे इसे पूजा करते और अपनी परेशानियों को हल करने के लिए इसे भगवान का प्रतीक मानते थे। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव में पहुंचे, तो गांव के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उनके पास आए। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है। गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, यह सोने की मूर्ति हमारे लिए बहुत पवित्र है। हम इसे भगवान मानते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि यह सोना हमें सुखी क्यों नहीं कर पाता। हमारे पास ये अमूल्य संपत्ति है, फिर भी हमारे जीवन में शांति और संतोष की कमी है। कृपया हमें इसका कारण बताइए। बुद्ध ने ध्यानपूर्वक सोने की मूर्ति को देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यह मूर्ति तुम्हारे जीवन में शांति नहीं ला सकती, क्योंकि इसका संबंध केवल भौतिक वस्तुओं से है। सच्चा सुख और शांति भीतर से आती है, बाहरी वस्तुओं से नहीं। गांव के लोग इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। वे सोचने लगे कि बुद्ध ने शायद उनके प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया। बुद्ध ने उनकी शंका को भांप लिया और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो सोने का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसे सोने की चीजें इकट्ठा करने का शौक था। उसका खजाना सोने के सिक्कों, आभूषणों और अन्य बेशकीमती वस्तुओं से भरा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन एक साधु उस राजा के दरबार में आया। उसने राजा से पूछा, महाराज, आप इतने अमीर हैं, आपके पास इतना सोना है, फिर भी आपकी आंखों में संतोष क्यों नहीं दिखता? राजा ने जवाब दिया, मुझे हमेशा डर रहता है कि कोई मेरा सोना छीन लेगा। मैं इसे सुरक्षित रखने के लिए दिन रात परेशान रहता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह सोना तुम्हारे लिए आनंद का स्रोत नहीं, बल्कि चिंता का कारण बन गया है। क्या तुम जानते हो कि सच्चा सुख क्या है? राजा ने कहा, मैं जानना चाहता हूं, कृपया मुझे सिखाइए। साधु ने कहा, सच्चा सुख त्याग में है, न कि संग्रह में। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह सिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने सोने से मोह छोड़ना होगा। राजा के लिए यह कठिन था, लेकिन उसने साधु की बात मान ली। साधु ने उसे ध्यान और सरल जीवन का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे राजा ने महसूस किया कि सोने के प्रति उसका मोह घटने लगा और उसके जीवन में शांति और संतोष आने लगा। गौतम बुद्ध ने यह कहानी सुनाकर गांव वालों से कहा, सोने की मूर्ति सिर्फ एक प्रतीक है। यह तुम्हारे भीतर के लोभ और मोह का प्रतीक है। जब तक तुम इसे भगवान मानोगे और इस पर अपनी खुशियां निर्भर करोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब तुम इसे मात्र एक वस्तु समझोगे और अपने भीतर के सत्य की खोज करोगे, तब तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। बुद्ध की बात सुनकर गांव वालों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सोने की मूर्ति को भगवान मानना छोड़ दिया और उसे सिर्फ एक कलाकृति के रूप में देखना शुरू किया। उन्होंने अपने भीतर की शांति और संतोष को खोजने के लिए ध्यान और साधना का मार्ग अपनाया। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि भौतिक वस्तुएं, चाहे वे कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, हमें सच्चा सुख और शांति नहीं दे सकती। सच्चा सुख केवल हमारे भीतर से आता है, जब हम लोभ, मोह और अहंकार को त्याग कर सरल और आध्यात्मिक जीवन अपनाते हैं। इस कहानी का अंत हमें यह याद दिलाता है
कि जीवन में बाहरी वस्तुओं की चमक दमक के पीछे भागने से बेहतर है कि हम अपने भीतर झांकें और आत्मा की शांति को खोजें। यही सच्चे सुख का रहस्य है। गांव वालों ने गौतम बुद्ध की बात सुनकर अपनी सोच में बदलाव लाना शुरू कर दिया, लेकिन उनमें से कुछ के मन में अब भी सवाल थे। एक वृद्ध ने कहा, भगवान, हमें सिखाइए कि इस लोभ और मोह से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। हम समझते हैं कि बाहरी वस्तुएं हमें शांति नहीं दे सकती, लेकिन भीतर की शांति को पाना इतना आसान नहीं लगता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सरल है, लेकिन इसे समझने और अपनाने में धैर्य चाहिए। आओ, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। दूसरी कहानी, चांदी के सिक्के का भार। एक समय की बात है, एक गरीब किसान था। उसे अपनी मेहनत से जो कुछ मिलता उसी में वो संतुष्ट रहता था। वो हमेशा खुश और शांतिपूर्ण जीवन जीता था। एक दिन गांव के एक अमीर व्यक्ति ने किसान को 10 चांदी के सिक्के उपहार में दिए। किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब वो इन सिक्कों से अपनी जिंदगी बेहतर बना सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी खुशी कम होने लगी। पहले वो सोचता था कि इन सिक्कों को कहां छुपाया जाए ताकि कोई चुरा न ले। फिर उसे चिंता होने लगी कि इन सिक्कों को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। रातों की नींद उड़ गई। एक दिन वो परेशान होकर एक साधु के पास गया और अपनी चिंता बताई। साधु ने कहा, इन सिक्कों ने तुम्हारी शांति को छीन लिया है। अगर तुम इनका मोह छोड़ सको तो तुम्हें फिर से वही शांति मिल सकती है। किसान ने साधु की बात मान ली और उन सिक्कों को वापस अमीर व्यक्ति को लौटा दिया। उसके बाद किसान फिर से अपने पुराने जीवन में लौट आया और सच्चे सुख का अनुभव किया। बुद्ध ने कहानी पूरी करने के बाद कहा, लोभ और मोह से छुटकारा पाने के लिए ध्यान और त्याग का मार्ग अपनाना जरूरी है। ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है और तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें अपने भीतर की परेशानियों और कमजोरियों का एहसास होता है। यही एहसास तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। बुद्ध ने कहा, त्याग का मतलब यह नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाओ। इसका मतलब है कि तुम उन वस्तुओं के प्रति अपने आसक्ति को छोड़ दो जो तुम्हारे जीवन में चिंता और बेचैनी का कारण बनती है। गांव वालों ने बुद्ध की यह बात समझ ली। उन्होंने न केवल सोने की मूर्ति बल्कि अपने अन्य भौतिक संग्रहों के प्रति भी अपनी आसक्ति को कम करने की कोशिश की। बुद्ध ने गांव वालों को यह भी सिखाया कि जीवन में सरलता को अपनाना कितना जरूरी है। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा जीवन सरल होता है तो तुम्हारा मन भी शांत रहता है, लेकिन जब तुम भौतिक सुखों के पीछे भागते हो तो तुम्हारा मन हमेशा अशांत रहता है। समय बीतता गया और गांव के लोगों के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। वे अब अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने लगे। उन्होंने ध्यान और प्रार्थना को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया। सोने की मूर्ति अब उनके लिए केवल एक कला का नमूना बन गई थी। उन्होंने उसे तालाब के किनारे से हटाकर एक साधारण मंदिर में रख दिया, जहां वो किसी मोह का कारण न बने। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव से आगे बढ़ गए, लेकिन उनके द्वारा दिया गया संदेश गांव के लोगों के दिलों में गहराई तक बस गया। गांव एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर गया। इस कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शांति और संतोष किसी बाहरी वस्तु या संपत्ति में नहीं है। इसका स्रोत हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त कर लेते हैं, तभी हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। गौतम बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। आधुनिक युग में जहां लोग भौतिक सुखों और संपत्तियों के पीछे भागते हैं, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली खुशी भीतर की शांति और आत्मज्ञान में है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही तुम भी संसार में रहकर उससे निर्लिप्त रहो। यही सच्चे सुख का मार्ग है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं
हमारे जीवन के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। महात्मा गौतम बुद्ध के इस उपदेश ने गांव के लोगों के जीवन में धीरे धीरे गहरा बदलाव ला दिया। लेकिन बदलाव केवल बाहरी नहीं था, ये उनके मन और आत्मा के स्तर पर भी हुआ। उन्होंने समझा कि सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। कुछ समय बाद गांव के कुछ युवा बुद्ध के शिष्य बनने का आग्रह लेकर उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा, भगवान, हमने आपकी शिक्षाओं को अपनाने का प्रयास किया है, लेकिन अब हम इसे और गहराई से समझना चाहते हैं। कृपया हमें सिखाइए कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग क्या है। महात्मा बुद्ध ने युवाओं को अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, जो दुखों से मुक्ति पाने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का रास्ता है। उन्होंने कहा, सम्यक दृष्टि, सत्य को जानना और समझना, यह समझना कि जीवन अस्थायी और परिवर्तनशील है। सम्यक संकल्प, अहिंसा, करुणा और सच्चाई का पालन करना। सम्यक वाणी, सत्य बोलना, दूसरों को चोट न पहुंचाना और व्यर्थ बातों से बचना। सम्यक कर्म, ऐसे कार्य करना जो दूसरों के लिए लाभकारी हो। सम्यक आजीविका, ऐसा जीवन यापन करना जो नैतिक और सही हो। सम्यक प्रयास, अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करना और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना। सम्यक स्मृति, वर्तमान क्षण में जागरूक रहना। सम्यक समाधि, ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास। महात्मा बुद्ध ने उन्हें ध्यान की महत्ता को भी समझाया। उन्होंने कहा, ध्यान तुम्हें अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है। ध्यान ही वो साधन है जिससे तुम आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हो। उन्होंने युवाओं को सिखाया कि ध्यान करने के लिए मन को स्थिर करना जरूरी है। एक शांत जगह पर बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और अपने भीतर के विचारों को बिना किसी बाधा के बहने दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं है। उन्होंने कहा, त्याग का अर्थ है अपने मन के नकारात्मक गुणों जैसे लोभ, ईर्ष्या और क्रोध को छोड़ना। जब तुम इनसे मुक्त हो जाते हो तो तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद स्वतः आ जाता है। एक और प्रेरक कथा, राजा और संतोष। बुद्ध ने युवाओं को एक और कहानी सुनाई। एक राजा था जिसे हमेशा और अधिक पाने की लालसा रहती थी। उसने कई देशों को जीता और अपार संपत्ति इकट्ठा की, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मैंने सब कुछ पा लिया है, लेकिन फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी असली समस्या यह है कि तुम्हें हमेशा अधिक चाहिए। अगर तुम अपने पास जो है उसमें संतोष करना सीख लो तो शांति तुम्हारे पास स्वयं आ जाएगी। राजा ने साधु की बात मानी और अपने मन के लोभ को छोड़ दिया। इसके बाद उसे सच्चा संतोष और शांति मिली। बुद्ध ने कहा, यह समझना जरूरी है कि हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जैसे आग में घी डालने से वो और भड़कती है, वैसे ही इच्छाओं को पूरा करने से नई इच्छाएं जन्म लेती है। यदि तुम सच्ची शांति चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीखो। गांव में बुद्ध की इन शिक्षाओं का गहरा प्रभाव पड़ा। गांव के लोग अब एक दूसरे के साथ अधिक सहानुभूति और करुणा से व्यवहार करने लगे। वे समझ गए कि शांति केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए आवश्यक है। उन्होंने सामूहिक ध्यान सत्र आयोजित करना शुरू कर दिया और अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देने पर जोर दिया। जब महात्मा गौतम बुद्ध गांव छोड़ने लगे तो उन्होंने कहा, याद रखना, संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। जो कुछ भी तुम आज देख रहे हो वो एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्म और तुम्हारा आचरण हमेशा याद किए जाएंगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, दूसरों के लिए सहायक बनो और अपने भीतर की शांति को खोजो।
यही जीवन का सबसे बड़ा धन है। गौतम बुद्ध की ये कहानी और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि आध्यात्मिकता का महत्व, जीवन में भौतिक सुखों से अधिक आत्मा की शांति को प्राथमिकता दे। संतोष, अपने पास जो है उसमें संतोष करना सीखें। सकारात्मकता, नकारात्मक विचारों और भावनाओं को त्यागें। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से मन की स्थिरता और शांति प्राप्त करें। सामाजिक सामंजस्य, अपने आसपास के लोगों के साथ सहानुभूति और करुणा का व्यवहार करें। अंतिम विचार, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं समय और स्थान से परे हैं। उनकी बातें आज भी हमारे जीवन के हर पहलू में लागू होती हैं। यदि हम उनके दिखाए मार्ग का पालन करें तो हम न केवल अपने जीवन को शांति और संतोष से भर सकते हैं, बल्कि समाज को भी एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। जीवन का असली रहस्य भीतर की शांति और संतोष में है। गौतम बुद्ध के गांव छोड़ने के बाद भी उनके उपदेश गांव के लोगों के दिलों में जिंदा रहे। अब गांव के लोग हर सुबह ध्यान करते, बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने के बजाय अपने जीवन को सरल और संतोषपूर्ण बनाने में ध्यान केंद्रित करते। समय के साथ ये गांव एक आदर्श स्थान बन गया। आसपास के गांवों के लोग यहां आने लगे ताकि वे भी यहां के लोगों के जीवन जीने के तरीके को समझ सके। इस गांव का नाम अब शांति ग्राम के रूप में प्रसिद्ध हो गया। गौतम बुद्ध का दूसरा आगमन। कुछ वर्षों बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ फिर उसी गांव में लौटे। उन्होंने देखा कि गांव का वातावरण पहले से कहीं अधिक शांत और सामंजस्यपूर्ण हो चुका है। लोग एक दूसरे के साथ सहयोग और प्रेम से रहते थे। गांव के मुखिया ने बुद्ध का स्वागत किया और कहा, भगवान, आपके उपदेशों ने हमारे जीवन को बदल दिया, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये यात्रा कहां समाप्त होती है। क्या आत्मज्ञान ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है या उससे भी आगे कुछ है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो यात्रा शुरू की है वो आत्मज्ञान की ओर है। आत्मज्ञान तुम्हें सच्चाई और शांति का अनुभव कराता है, लेकिन आत्मज्ञान के बाद भी एक और अवस्था है जिसे निर्वाण कहते हैं। निर्वाण वह अवस्था है जहां कोई दुख, मोह या बंधन नहीं रहता। यह पूर्ण मुक्ति की अवस्था है। उन्होंने समझाया, निर्वाण तक पहुंचने के लिए तुम्हें और अधिक ध्यान, करुणा और त्याग का अभ्यास करना होगा। यह अवस्था तुम्हारे मन की पूरी शुद्धि और संतुलन से प्राप्त होती है। महात्मा गौतम बुद्ध ने गांव वालों को एक और कहानी सुनाई। एक बार एक पक्षी को एक शिकारी ने पिंजरे में बंद कर दिया। वो पक्षी हर दिन भोजन तो पाता था, लेकिन पिंजरे की दीवारों के कारण वो खुलकर उड़ नहीं सकता था। एक दिन किसी ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। पक्षी बाहर निकला और आकाश में उड़ गया। अब वो न केवल भोजन पा रहा था, बल्कि आजादी का आनंद भी ले रहा था। बुद्ध ने कहा, हमारा मन भी उसी पक्षी की तरह है। जब तक ये लोभ, मोह और अहंकार के पिंजरे में बंद रहता है, तब तक ये सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकता। ध्यान और आत्मज्ञान उस पिंजरे का दरवाजा खोलते हैं, और जब मन पूरी तरह से मुक्त हो जाता है तो वो निर्वाण की अवस्था में पहुंचता है। इस नई समझ के साथ गांव वालों ने अपने ध्यान और साधना को और गहरा करने का संकल्प लिया। उन्होंने केवल व्यक्तिगत शांति पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए भी कार्य करना शुरू किया। उन्होंने गरीबों की मदद करना, पर्यावरण की रक्षा करना और सभी जीवों के प्रति करुणा दिखाना अपनी प्राथमिकता बना ली। गौतम बुद्ध ने गांव वालों की यह प्रतिबद्धता देखकर कहा, तुम सबने जो यात्रा शुरू की है वो सही दिशा में है। हमेशा याद रखना कि आत्मज्ञान और निर्वाण का मार्ग केवल ध्यान और साधना तक सीमित नहीं है। ये मार्ग सेवा, करुणा और दूसरों के कल्याण से भी होकर गुजरता है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारा मन और अधिक शुद्ध होता है। यही सच्चा धर्म है। गौतम बुद्ध की ये शिक्षा सिर्फ उस गांव के लिए नहीं थी, ये पूरे संसार के लिए थी। उन्होंने ये सिखाया कि सादगी और संतोष
जीवन में कम से कम चीजों में संतोष करना सीखें। सेवा और करुणा, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण, अपने भीतर झांकें और अपने मन को शुद्ध करें। मुक्ति का मार्ग, आत्मज्ञान और निर्वाण तक पहुंचने के लिए बंधनों को छोड़ें। कहानी का अंतिम अध्याय, गांव की नई पहचान। वर्षों बाद यह गांव एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से यहां आते, बुद्ध के उपदेशों को सुनते और ध्यान तथा साधना का अभ्यास करते। इस गांव ने दिखा दिया कि अगर लोग मिलकर अपनी इच्छाओं और लोभ को त्याग कर सरलता और शांति को अपनाएं तो पूरा समाज बदल सकता है। गौतम बुद्ध के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सुख और भौतिक संपत्ति प्राप्त करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है अपने भीतर की शांति को पाना, दूसरों के साथ सहअस्तित्व में रहना और आत्मा को मुक्ति के उस अंतिम चरण तक पहुंचाना जहां दुख और अशांति का कोई स्थान नहीं है। बुद्ध के इन शब्दों के साथ यह कहानी समाप्त होती है। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। इसे साधो, इसे शुद्ध करो और यह तुम्हें सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाएगा। गांव में आए परिवर्तन ने आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। लोग इस गांव को देखकर प्रेरणा लेने लगे और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करने लगे। धीरे धीरे गौतम बुद्ध की शिक्षाएं एक आंदोलन का रूप लेने लगी, जिसे लोग धम्म कहने लगे। धम्म का अर्थ था सत्य का पालन करना, करुणा का विकास करना और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना। गांव के लोग अब न केवल आत्मिक विकास के लिए प्रयासरत थे, बल्कि समाज में न्याय, समानता और प्रेम का वातावरण बनाने के लिए भी समर्पित हो गए। गौतम बुद्ध के अनुयायियों की बढ़ती संख्या। बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद कई लोग उनके शिष्य बन गए। उनके शिष्य न केवल उनके संदेश को ग्रहण करते थे, बल्कि इसे औरों तक पहुंचाने का कार्य भी करते थे। बुद्ध ने उन्हें सिखाया, आध्यात्मिक यात्रा व्यक्तिगत होती है। हर व्यक्ति को अपने अनुभवों और प्रयासों से आत्मज्ञान तक पहुंचना होगा। संदेश का प्रसार, केवल अपने लिए ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, दूसरों को भी सिखाना उतना ही महत्वपूर्ण है। सहनशीलता, सभी धर्मों, विचारधाराओं और संस्कृतियों का सम्मान करें। एक और कहानी, जीवन का असली मूल्य। एक दिन एक व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं अपना सारा जीवन धन इकट्ठा करने में लगा रहा, लेकिन फिर भी मुझे सुख नहीं मिल रहा। अब मैं वृद्ध हो गया हूं और सोचता हूं कि क्या मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि वो अपने राज्य का सबसे मूल्यवान रत्न खोज रहा है। उसके सैनिक और मंत्री पूरे राज्य में रत्न खोजने लगे, लेकिन हर बार जब वे कोई रत्न लेकर आते तो राजा असंतुष्ट हो जाता। आखिरकार एक वृद्ध संत दरबार में आया और राजा से कहा, राजन, सबसे मूल्यवान रत्न तुम्हारे राज्य में पहले से ही है। यह तुम्हारे लोगों की भलाई और उनका प्यार है। राजा को यह बात समझ में आ गई और उसने अपने राज्य में शांति और संतोष फैलाने का प्रण लिया। बुद्ध ने व्यापारी से कहा, तुम्हारा जीवन भी मूल्यवान है। अब तक जो समय गया उसे भूल जाओ। अभी भी समय है कि तुम अपने जीवन को दूसरों की भलाई और आत्मज्ञान के लिए समर्पित करो। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मूल्य होगा। गांव के लोग बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर एक शिक्षा और साधना केंद्र बनाने का निर्णय लिया। इस केंद्र में ध्यान सिखाने के लिए कक्षाएं आयोजित की जाती। बच्चों को नैतिकता, करुणा और समानता का पाठ पढ़ाया जाता। आसपास के गांवों से आए लोगों को सरल जीवन जीने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के तरीके सिखाए जाते। ये केंद्र धीरे धीरे एक आध्यात्मिक तीर्थस्थल बन गया। यहां आने वाले हर व्यक्ति को जीवन में नया दृष्टिकोण और नई ऊर्जा मिलती। गौतम बुद्ध का संदेश, एकता और शांति।
बुद्ध ने अपने अनुयायियों को समझाया कि सभी जीवों में एकता है, हम सब एक ही अस्तित्व का हिस्सा है। जब हम दूसरों के लिए प्रेम और करुणा विकसित करते हैं तो हम अपने भीतर भी शांति का अनुभव करते हैं। संघ का महत्व, मिलजुल कर कार्य करने से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर समूह के कल्याण के लिए कार्य करना सच्चे सुख का स्रोत है। संपत्ति से अधिक संबंध महत्वपूर्ण है। जीवन में संपत्ति इकट्ठा करने से अधिक महत्वपूर्ण है प्रेम, सम्मान और दूसरों की भलाई। गौतम बुद्ध के उपदेश केवल गांव तक सीमित नहीं रहे। उनके शिष्यों ने इन शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया। धीरे धीरे ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि ये पूरे देश और फिर पूरी दुनिया में फैलने लगा। ये शिक्षाएं न केवल भारत बल्कि अन्य देशों जैसे चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में भी पहुंच गई। हर जगह लोगों ने इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया और शांति और करुणा के महत्व को समझा। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम समय में कहा, अपना दीपक स्वयं बनो, सत्य को अपने जीवन में स्थापित करो और इसे दूसरों के साथ बांटकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। उन्होंने ये भी कहा कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल आत्मज्ञान तक पहुंचना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना और पूरे समाज को शांति की ओर ले जाना है। गांव के लोग अब पूरी तरह से गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर एक उदाहरण बन गए थे। ये गांव दिखाता था कि अगर लोग अपने जीवन को लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त कर ले तो समाज में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। महात्मा गौतम बुद्ध की कहानी और उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में सच्चा सुख भौतिक संपत्तियों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति, संतोष और दूसरों के प्रति करुणा से मिलता है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। जीवन की असली यात्रा अपने भीतर की खोज है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमें सच्ची शांति और संतोष का अनुभव होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल उनके समकालीन युग तक सीमित नहीं रही, वे समय और स्थान की सीमाओं को पार कर पूरे विश्व में फैल गई। उनकी शिक्षा का प्रभाव न केवल सामाजिक सुधारों में दिखा बल्कि व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। उनके दिखाए मार्ग ने लोगों को सिखाया कि दुखों का कारण हमारी अज्ञानता और इच्छाएं हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए आत्मचिंतन, ध्यान और सत्य का अनुसरण करना आवश्यक है। बुद्ध ने जो धर्म का चक्र चलाया था वो उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी चलता रहा। उनके शिष्यों ने इसे फैलाने का जिम्मा उठाया। उन्होंने इसे न केवल भारत बल्कि अन्य देशों में भी पहुंचाया। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने सम्राट अशोक पर गहरा प्रभाव डाला। कलिंग के युद्ध के बाद जब अशोक ने युद्ध की विभीषिका देखी तो उन्होंने हिंसा का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें। धन्यवाद।